तो सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं। आने वाले दिन सभी मेरे साथियों को, मेरे भाइयों एवं बहनों का उज्जवल हो। और आज मैं यही दुआ करने के लिए, मैं यही कामना करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा ये भी बात करूँगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि कई मेरे साथी हैं जो चिंतित रहते हैं, हमेशा फ़ोन करते हैं, बात करते हैं कि अनिल सर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हम करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कि सब कोई नया साल मनाइए इत्मीनान से। पहले 1-2 दिन बहुत ठंड का मौसम है, ठंड का मज़ा भी लेना है और सोचना भी है कि हम लोगों को क्या करना है। लेकिन जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ सोच रही है, तो मकर संक्रांति तक हम देख लेंगे कि मकर संक्रांति तक सरकार का क्या निर्णय होगा। और मकर संक्रांति के बाद अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम उसके लिए फिर कूदेंगे कफन बांध करके मैदान में। किसी बात की चिंता नहीं है, चाहे आंदोलन की बात हो, भूख हड़ताल की बात हो, पदयात्रा की बात हो, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। जेल भरो आंदोलन हो, कुछ भी होगा हम करेंगे। तो जितने भी मेरे साथी हैं वो चिंता नहीं करिए, एकदम नया साल है। बिल्कुल हम लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। तो हम कोई गलत काम के लिए तो है ही नहीं। तो हम जो मांग रहे हैं वो बिहार की भलाई के लिए है, बिहार के भविष्य को भलाई के लिए है। हम बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो भगवान भी हमारे साथ रहेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मेरे साथियों, नए साल में एकदम तरोताज़ा होकर के 2022 में जो हुआ, जो मिला, जो किस्मत में था वो मिला। 2023 में इस विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि किसी भी परिस्थिति में जनवरी से फरवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करवा करके अंतिम चरण में फरवरी के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में होना चाहिए। हमें इस विचार के साथ और हमें इस तथ्य के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी रूप में हमें स्वीकार नहीं करना है हार को, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो मेरे साथियों, जो भी मेरे साथी हैं चिंतित हैं, चिंता लाजमी है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी की जंग है और इस जंग में हम लड़ रहे हैं। कोई ये मामूली लड़ाई थोड़ी ना है। हम जब आंदोलन करने जाते हैं पटना की सड़कों पर, तो ये क्या ये आम आंदोलन है? नहीं, ये आम आंदोलन नहीं है, ये आम आंदोलन नहीं है, ये ज़िंदगी की जंग है। अगर हम ये जंग जीतेंगे तो आने वाला कल समृद्ध होगा, बढ़िया होगा। और अगर ये जंग हम हार जाएंगे तो आने वाला कल हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे साथियों, हम इसी विचार के साथ ये बढ़ते हैं। तो आज नया साल है, सभी मेरे साथी नया साल मना रहे हैं और मुझे उम्मीद है बढ़िया से आप मनाएंगे। तो आज कुछ विशेष बातचीत नहीं, बस इतना ही कि हैप्पी न्यू ईयर। बहुत जुड़ाव है, लगाव है। जब तक आपसे बात नहीं करता मन नहीं लगता है यार, दिल की गहराइयों से। दो तरह के लगाव होते हैं, काम करने के दो तरह का प्रेरणा होता है। एक होता है आंतरिक प्रेरणा और एक होता है बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा होता है कि कुछ पैसे के लिए काम किया जाता है, मजदूर पैसे के लिए काम करता है। मैं पैसे के लिए आंदोलन नहीं करता हूं, मेरा आत्म से लगाव है। मैंने बहुत कुछ खोया है इस आंदोलन के लिए, चाहे जेल जाने की बात हो, चाहे नौकरी छोड़ने की बात हो, चाहे इतने परिवार के लोग मेरे तनाव में रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, 5-5 मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना। अगर ज़रूरत पड़ा तो जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। तो हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं। तो कभी हार मानने का बात है क्या? किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं मानेंगे, किसी भी। तो एकदम माइंड मेकअप करके रखिएगा, चिंता नहीं करना है। सरकार को हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ठंड के मौसम में कुछ सोच रहे थे एक दिन ट्विटर अभियान की शुरुआत किया जाए, तो कुछ ट्विटर किया जाएगा एक दिन। और ट्विटर के बाद मीटिंग करेंगे ऑनलाइन मोड में ही, जूम पर, और उसमें तय करेंगे सभी साथियों को। और 80,402 जितने भी मेरे साथी हैं सभी की लड़ाई है ये।
और किसी को अलग नहीं रहना है, सबको हम लोगों को एकजुट होकर के लड़ना है। अगर अलग अलग रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। तो अलग रहने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम 80,402 जितने भी साथी हैं, ये आपस का जो मनमुटाव है बहुत छोटा सा मनमुटाव है। हम बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अपने आपस का जो छोटा मोटा मनमुटाव है वो उसको हमें भुलाना है। हम सब भाई हैं, हमने किसी का कोई हक थोड़ी ना मारा है, कोई हक नहीं मारा है। थोड़ा मोड़ा मतभेद हो सकता है, इंसान है हम, जिंदा जब तक रहेंगे ये मतभेद रहेगा, क्योंकि ये इंसान का एक नैसर्गिक गुण होता है। तो हम इसे स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि मेरे व्यवहार में कुछ कटुता हो और कभी हमने कोई वैसा काम किया हो जिससे कि मेरे साथियों के दिल पे आया हो, तो हम उसके लिए तो कई बार मैंने माफ़ी मांगा है और आगे भी मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं 80,402 से अगर माफ़ी मांगने की बात हो और इस माफ़ी की वजह से सब हम लोग एकजुट हो जाएंगे और हम लोग लड़ेंगे और जीत जाएंगे, तो इसके लिए एक बार क्या हम 1000 बार माफ़ी मांग लेंगे यार। इसलिए मेरा इज्जत और प्रतिष्ठा उतना बड़ा नहीं है जितना मेरे कि 80,402 साथियों का जिंदगी बेशकीमती है। तो हम अपने इज्जत को भी दांव पे लगा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कि मेरे साथियों के मान और सम्मान को ठेस पहुंचे। हमें सबके साथ मिल करके काम करना है और तभी ये मिशन कामयाब हो पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझेंगे। मेरे साथियों, मिल करके लड़ना है और इस सरकार को पराजित करना है। जल्द से जल्द 7वां चरण प्रारंभ करना है और संपूर्ण बहाली की बात करनी है। इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज फिर से 2023 नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।